जो धर्म पे नहीं लगाते, और धर्म होता शास्त्र अनुकूल साधना करने से। शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होती है? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गीता जी में यह भी प्रमाण दिया है कि कुपात्र को दिया हुआ दान भी व्यर्थ होता है, यानी अधिकारी के बिना किसी को दान देना भी वो भी फलता नहीं है। ये बताया है कि जो शास्त्र अनुकूल साधना और यानी दान धर्म नहीं करते हैं तो वो भी चोर बताए हैं। और सूक्ष्म वेद में क्या कहा है? जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बेदना बागुल किए, वो रहे उर्द मुख झूले। कि जिन्होंने भगवान की चोरी की, यानी मनुष्य जीवन पाकर सत भक्ति और ये धर्म दान नहीं किए, वो अगले जन्म में बागुल पक्षी बनता है। और बागुल पक्षी मुंह से ही खाता है, मुंह से ही टट्टी करता है और हमेशा उल्टा लटका रहता है, ऊपर को पैरों से नीचे उसका सिर रहता है। कहते ये दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी। और यही गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 13 के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि जो उन देवताओं यानी जो देवता तुम्हें देते हैं वरकदंड, जो आपका संस्कार है, उस संस्कार से प्राप्त में से आप पुनः दान नहीं करते हो तो वो व्यक्ति चोर बताया भगवान का। और केवल अपने ही पेट पोषण के लिए खाओ पियो मौज करो दान धर्म नहीं करते हैं तो बताया कि वो पापी तो पाप ही खा रहे हैं। फिर इसमें एक और संकेत दिया है कि यज्ञ से अन्न को खाने वाले पुण्यात्माएं सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे पहले उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर उसको भोग लगाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले परमात्मा का जो प्रसाद बनता है, भोजन का बनता है, या हलवा प्रसाद बनता है या खीर बनती है, सबसे पहले परमात्मा के निमित्त एक श्रद्धा से अलग निकाल कर रख दिया जाता है। उसके बाद शेष बचे हुए अन्न को आप जी में वितरित किया जाता है। तो इस ऐसे शास्त्र अनुकूल साधना और ऐसे भोजन को कौन प्राप्त करेगा? जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पहुंचेगा। और यहाँ पहुंचेगा तो उसको सारी शास्त्र अनुकूल साधना और सब भक्ति मिलेंगी, तो फिर उस सारी साधना से वो पाप मुक्त हो जाएगा कंप्लीटली। ये इस तीसरे अध्याय का 10 से लेकर 15 का सारांश है। और फिर ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न से ही बीज बनता है, बीज से माँ के पेट में हमारी उत्पत्ति होती है, और अन्न होता वर्षा से और वर्षा होती है शास्त्र अनुकूल साधना से। यज्ञ हवन धार्मिक, यहाँ पर 5 यज्ञ कराई जाती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, आप देख रहे हो यहाँ पर आधी रात को किसी टाइम आ जाओ आप भूख लगी है, आप जाइए भंडारे भगवान के सदाव्रत में कबीर साहिब के में आप बैठिएगा, आपको तुरंत भोजन प्राप्त होगा। चाहे आधी रात आओ, चाहे सुबह 4 बजे आओ, और चाहे किसी टाइम आप आओ। फिर यहाँ आप देख रहे हो कैसी सुविधाएं हैं। अपने आपके भाई बहन आपके लिए पहले कितना व्यवस्था करके रखते हैं। आप कहाँ से आते हो और किस अतिथि में आते हो, किसी को कोई बीमारी है, कोई किसी बात से टेंशन में है। यहाँ पहले तो हम कहीं जाते थे तो एक टेंशन साथ रहती थी, कहाँ रुकेंगे, कहाँ होटल में कोई रोटी मिलेगी कि ना मिलेगी, कहाँ पड़ेंगे, सड़क के किनारे पड़ेंगे, कहाँ रहेंगे। तो आते सारी टेंशन फ्री हो जाती है। तो ये जो दान आपने किया उसी से हम कर रहे हैं, और हम कहाँ से लाते हैं। लेकिन जो दान आप यहाँ करते हो वो दान फिर आपका नहीं रहा, आपने भगवान को दे दिया, परमात्मा का पैसा हो गया, आपका नहीं रहा। और जो पैसा आपने यहाँ दिया वास्तव पैसा आपका वो है, और अन्य जो आपने कोठी बंगले कार फैक्ट्री लाकर बैठे हो वो आपका नहीं है, उसको तो आप यही त्याग कर जाओगे। और जो यहाँ आपने दान कर दिया ये आपका नहीं रहा, परमात्मा ने आपका इसका प्रतिफल दे दिया, 1000 गुना करके आपके उसमें लिख देता भगवान, ये आपका नहीं रहा।
अब ये जो पैसा मालिक का हो गया, आपको तो दे दिया 1000 गुना उसने, ये रहेगा भगवान का पैसा। अब इस भगवान के पैसे से सारी व्यवस्था हो रही है। तो कहते हैं जो भी वैसे अनधिकारी के पास दान किया जाता है और उससे कोई खाता है वहाँ पर उसको पाप लगता है, क्योंकि वो अधिकारी है ही नहीं, वो तो एक दूसरे का संस्कार आपस में फिर उलझता ही रहेगा वहाँ पर। यहाँ संस्कार नहीं उलझेगा आपका, आपने दान किया भगवान के निमित्त, वो आपका नहीं रहा। आप कहते ब्रह्मदंड से करे पवित्र सहज हो जैसे का तैसा, फिर यहाँ परमात्मा की इस वाणी अमृत से उसको शुद्ध किया जाता है और फिर वो पवित्र हो करके आप में वो पैसा अन्न फिर आपको खिलाया जाता है। वो आप पर असर नहीं करेगा किसी का, लेकिन आपको उसका प्रतिफल 1000 गुना होगा। ये मालिक का विधान है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि फिर ये शास्त्र अनुकूल साधना करने से वर्षा होती यज्ञ से। अब यहाँ पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, धर्म यज्ञ, पानी ये धर्म यज्ञ, मैट बिछा रखे, पंखे चालने, शेड बनाया और ये सारा व्यवस्था खाने पीने की, रजाई ओढ़ने की, ये धर्म यज्ञ। और दूसरी यज्ञ है ध्यान, यानी के बाद चर्चा चलेगी तो भगवान की। किसी से पूछ रहे होगे भाई आपको क्या लाभ हुआ, आप कितने दिन से आते हो, तो भी भगवान की चर्चा चलाएगा। दास आपको सत्संग सुनाएगा 2-2 घंटे सुबह शाम, भगवान का ध्यान रहा। बाकी समय अपना याद आएगा मुझे रामायणी करनी है, मुझे मंत्र रह गए, सुबह का रह गया, शाम का रह गया, वो भगवान का ध्यान। तो ये ध्यान यज्ञ है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर इस समागम में 10 क्विंटल का हवन होगा, 10 क्विंटल घी का, 1 टन घी का। और इससे पिछले में इससे भी ज़्यादा हुआ था। तो कहने का भाव है फिर परमात्मा इब देखो काल ने कैसा जुल्म कर दिया। प्रत्येक हिंदू के घर में एक जोत जड़ा करती देसी घी की, सबके घर में। फिर ये सिरफिरे कुछ पंथ चालू हो गई, राधा स्वामी पंथ, इन्होंने कह दिया कि जोत नहीं लगानी, प्रसाद भी नहीं बांटना, कुछ नहीं करना, अंदर जोत जलाओ। अंदर तुम्हारे खाक है, ज्ञान तुम्हारा नहीं, नाम तुम्हारे पास नहीं। अंदर की जोत का तो पता हमने जैसी जलेगी, उसी विद्यालय की जलगी जो प्रवर्तक था भूत बना बैठा बुक्की में बोला है, उसकी तो जलगी जोत भीतर की, और बाकियाँ की जलन लग रही, हाहाकार मच रहा सबके। तो इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। थोड़ा बहुत हवन जो लाभ होता था, कोई वर्षा ठीक हो जाया करती थी, तो वो इन्हें भट्ठा बैठा दिया। तो ये भी बहुत गढ़ा संस्कार बिगड़ गया। 5500 वर्ष बीत गए कलयुग के, और इस तरह के इन शेरफरों ने सारे अध्यात्म मार्ग को कति बिगाड़ कर धर दिया। तो अब ये शुरुआत हुई है शास्त्र गुण साधना की, शास्त्र अनुकूल साधना की। और इससे धर्म जो हो रहा है, इसे देखिए प्राकृतिक परिवर्तन भी होगा, भगवान का विधान है। अब एक महीने में और 10-10 क्विंटल, 10 और 10 20-20 क्विंटल घी हवन हो रहा है, तो इसका प्रतिफल पूरे विश्व को लाभ होगा। ये जो प्रदूषण है ये भी कम होगा इससे, और वर्षा समय पर होया करेगी, सबको लाभ देगा परमात्मा। यदि 1 वर्ष या 2 वर्ष वर्षा ना हो, हाहाकार मार जाए। यहाँ पे ये कहें ट्यूबवेल ला लिया फलाना, ये ट्यूबवेल में पानी कहाँ रहेगा, टक्कर मार के मर जाए दुनिया। और आगे तो और जनसंख्या बढ़ेगी, ये अकल भी नहीं, इतना भी दिमाग काम नहीं करे, तुम आगे खाओगे क्या। अगर हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, परमात्मा पे आश्रित हो जाएंगे, तो हमें सब कुछ वो सतलोक से ला कर देगा। पुण्यात्माओं, भगवान है तो भगवान वाले काम करता है। हमें परमात्मा की डेफिनेशन का पता नहीं था, उसके लाभ कैसे होंगे। जब परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी आए हुए थे 600 वर्ष पहले ज्ञान समझाते थे। यही ज्ञान जो दास आज आपको बता रहा है, यही परमात्मा बता कर गए थे। वही सत्संग दास आपको सुना रहा है, जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले हमें बताया था। और इन अज्ञानी स्वार्थी लोगों ने उसको दबा दिया कूड़े करकट में, अब उसको निकाल के आपके सामने किया। तो यही ज्ञान पहले बताते थे परमात्मा। तो इस बात से परमात्मा क्या कहा करते कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। ये सारे ज्ञान दिया करते, जब दाता देता था वो दास आपको बता रहा। तो इसका विरोध कर दिया परमेश्वर का।
उनके साथ ऐसे जुल्म किए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी जो लीला हम पढ़ते हैं, और वो फिर भी हमारे लिए संघर्षशील रहे, अब हमारे लिए तड़फ रहे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना। परमात्मा को क्या ज़रूरत है यहाँ आकर धक्के खाने की, गंदे लोक में हम में दुखी, तो हम उसके बच्चे हैं, अपनों के लिए अपना ही दुखी होता है। आपको कब समझ में आओगी ये कहानी, वो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आप बच्चे हो भी, इस मार्ग में स्टार्टिंग है आपकी। और जो पुराने हो गए हैं उनको पता चल गया है कि सचमुच कहानी यही है। तो जिस कारण से अब परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आई यही ज्ञान सुनाया करते थे, उन्होंने विरोध कर दिया। कभी तो उनको एक कुएं में डालकर मिट्टी तले दबा दिया, टनों 1000 टन मिट्टी दावी दी, परमात्मा को दबा दिया। और घंटे बाद जाकर देखा वो सिकंदर लोधी राजा के पास बैठे भगवान, कढ़ाई उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिया परमेश्वर को कि जल के नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसी रीत रही, दाता बाहर आ गए, कुछ नहीं हुआ। और भी दाता ने कितनी यातनाएं दी। जब उन्होंने देखा कि ये ना मर रहा है और ना ज्ञान से पराजित हो रहा है, तो इन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब जगह कि कबीर जुलाहा काशी वाला और ऐसे ऐसे भंडारा करेगा 3 दिन का, और प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर देगा, एक मोहर देगा। मोहर होती थी 10 ग्राम सोने का एक सिक्का बना होता था, और एक दोहर होती थी बहुत अच्छा कंबल, जैसे आजकल तो कंबल हो गए, उस समय इस सूती कपड़े की होती थी बहुत अच्छी, वो सबसे कीमती होता था दोहर। सेठ लोग ही रखा करते थे, सबके बस की दोहर रखना भी नहीं होता था। तो वो बता दिया कि प्रत्येक खाने के बाद एक दोहर एक मोहर मिलेगी, चिट्ठी में लिख दिया। और ये जितने भी संत साधु भक्त बने हैं बेचारे, निकले तो भगवान के लिए ही थे। आगे जैसे गुरु मिले वहाँ उन्होंने भक्ति के लिए उनके पास बैठ गए, तो हजारों डेरे बने हुए थे, कई हजार की संख्या में। और वहाँ से सभी साधु संत मंडलेश्वर चल पड़े अपने भक्तों को ले लेकर, सारे चेलों को, कि प्रत्येक खाने के बाद एक मोहर मिलेगी, 10 ग्राम सोना प्रत्येक ने मिलेगा। तो जिसका 100 चेले थे तो 100 भी ले लिए, लंगड़े लूले जो भी जैसे थे ठा लिए सारे, सब ने दौड़ मिलेगी, मोहर मिलेगी, मेरे ठाठ होंगे, गुरुजी सोच रहा था। तो सबको ले आए, 18 लाख इकट्ठे हो गए उस दिन, सिर्फ इस लालच में। और कोई ना, और रोटी केवल खाना खाने के लिए कह देते, कोई ना आता। तो परमात्मा ने चाहा था कि किसी प्रकार एक बार आ जाए, मेरे लिए भटक रहे हैं, आश्रमों में बैठे हैं, संत बन गए हैं, भगत बने हैं। तो वहाँ परमेश्वर ने दूसरा रूप बना के और सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, जैसे गधों के ऊपर सामान लाद कर इन थैलों में, बोरों में, तो ऐसे 9 लाख बैलों पर सामान लाद के ये खांड बूरा और बने ये सारा घी, है घी के टीन के टीन, और बनी बनाई लाडू जलेबी पकौड़ी कचौड़ी खुरमेड़े सारे कुछ, आलू सब कुछ ला रखे। और वहाँ लगा दिए टेंट। 18 लाख आदमियों का जब भोजन बनेगा काफ़ी स्थान में, और नो पूरियाँ की, रोटियों की पाड़ पड़ी, चावल बने बनाए, नो ढेर के ढेर लाग रहे। और हो गया भंडारा शुरू। प्रत्येक को दूसरा रूप मालिक ने बनाया, केशव नाम के बंजारी का, और आप बैठ गए चौपड़ी में। फिर दोनों को इकट्ठे हुए सिकंदर लोधी भी पहुंच गया वहीं पर। परमात्मा अपने डबल रोल में बैठ के वहाँ एक तंबू के अंदर, और जनता भोजन खा रही है। जब भी खाना खाते हैं तैयार खड़े हैं, वहाँ सतलोक से ही भगत आए, परमात्मा के बच्चे यहाँ पर सेवा की उन्होंने आकर। 9 लाख बैलों के साथ कम से कम 1 लाख तो जरूर आए होंगे खाना खिलाने वाले। तो उन सब को खाना खिला रहे हैं और 2 मोहर रख के साथ दे रहे प्रत्येक खाने के बाद। और कोई बेईमानों कहे ना मेरी माँ ना आन पाई कि मैं सूखा सीधा दे दो आटा, तो उनको आटा चीनी घी सारा डाल के ले जा, और ठाठो ठाठ कर रखे। तो यहाँ 18 लाख आदमियों को काशी जमा देते, जब और एक शहर था छोटा सा, वो सारा भारत नहीं खिला सकता था एट ए टाइम ला करके 18 लाख आदमी को भोजन 3 दिन खिलाते। 2 और मोहर वो कहाँ से लाते।
तो